यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां नारियों का सम्मान होता है देवता भी वहीं वास करते हैं। और अगर इसे आज की सियासत में देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस भी सत्ता की चाह में इन्हीं आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की कवायद में है। और 11 दिसंबर के बाद साफ हो जाएगा कि मरुधरा की नारी किस पार्टी के साथ हुई और सत्ता रूपी देवता किसे मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज चर्चा महिलाओं पर ही, मरुधरा की महिलाएं किसके साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। प्रदेश के रण में आधी आबादी की ताकत, सियासत में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, मरुधरा की महिलाएं किसके साथ। परंपरावादी माने जाने वाले राजस्थान में बेशक महिलाओं की आबादी के लिहाज से राजनीति में मौजूदगी बेहद कम है, लेकिन प्रदेश की पहली सीएम बनकर वसुंधरा राजे ने इतिहास रचा। तो वहीं पिछले एक दशक में महिलाओं की राजनीतिक चेतना में न सिर्फ तेजी से विकास हुआ है, बल्कि सियासत में महिलाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। इसीलिए सीएम राजे महिलाओं को टिकट देने में प्रमुखता देने की बात कह रही हैं। जो है उन्होंने अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं उन महिलाओं की लड़ाई हम अब लड़ने जा रहे हैं जिन महिलाओं को कभी मौका नहीं मिला, जिन महिलाओं को कभी बाहर और सामने आने का एक मौका नहीं मिला, और जिन महिलाओं को हम चाहते हैं कि हम सशक्त बनाने का काम करें, एक स्वावलंबी महिला बनाने का काम करें, उनके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप लोग सब तैयार हो कि ये बदलाव आएगा तो इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ होगा। तो कांग्रेस भी आधी आबादी की ताकत से वाकिफ है, इसलिए राहुल गांधी भी प्रदेश में महिलाओं की पार्टी में भागीदारी बढ़ाने की बात कह रहे हैं। आपसे भी शिकायत है, उनसे भी शिकायत है। मुझे स्टेज पे एक दो महिलाएं दिखाई दे रही है। अविनाश पांडे जी, चुनाव में कैंडिडेट मुझे महिलाएं दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो मैं अप्रूव नहीं करने वाला। सीधी बात है। और यहाँ पे जो हमारी महिलाएं बैठी है उनमें से थोड़ी महिलाओं को आप स्टेज पे लाओ, स्टेज पे बैठाओ। ये बात और है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, पिछले 2 विधानसभा चुनावों में औसतन 10 से 15% ही टिकट महिला प्रत्याशियों को दिया है, लेकिन महिला उम्मीदवारों ने लगातार जीत के आंकड़ों में बढ़ोतरी कर ये साबित कर दिखाया है कि राजनीति में उन्हें ज्यादा मौका दिया जाए तो वो अपनी ताकत और दिखा सकती है। इसकी गवाही 1952 से 2013 तक हुए हर विधानसभा चुनाव के आंकड़े दे रहे हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या और जीत कर आने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1993 के विधानसभा चुनाव में 93 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी, जिनमें 10 महिला उम्मीदवारों को जीत मिली। तो वहीं साल 1998 के विधानसभा चुनाव में 69 महिलाओं को टिकट दिया गया, जिसमें 14 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जबकि साल 2003 के विधानसभा चुनाव में 118 महिलाएं चुनावी रण में उतरी, जिनमें से 12 ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 154 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, इनमें 28 जीतकर विधानसभा पहुंची। और 2013 के विधानसभा चुनाव में 166 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनमें से 28 ने जीत दर्ज की। आखिर किसके साथ है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज के विषय में चर्चा के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सुमन शर्मा जी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी। आप दोनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। और नारी शक्ति बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ पाना बेहद मुश्किल है, और इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पुरुष इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसी एक्सेप्टेंस के लिए मैं आज इनके साथ डिबेट में बैठा हूँ। मैम वेलकम आप दोनों। विजय लक्ष्मी जी, आज अगर प्रदेश की कोई लड़की या फिर देश के किसी भी हिस्से की कोई लड़की बैडमिंटन खेलना चालू करेगी तो वो किससे प्रेरणा लेकर चालू करेगी? हमारे बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, प्रेरणा लेने के लिए तो बहुत से लोग हैं जिनसे ले सकती हैं। ठीक, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। हाँ बिल्कुल। या फिर अगर कोई गांव की लड़की मॉडल या हीरोइन बनना चाहती है
तो वो तापसी पन्नू या हाँ, इस टाइप की हीरोइनों से ली की, जो क्योंकि रोल वो मॉडल्स हैं उनसे लेके। एग्जैक्टली। आपकी पार्टी कैसे लीडरशिप लाएगी? सोनिया गांधी की तो देश में अपील है, प्रदेश में किसकी है? नारी प्रदेश शक्ति में कैसे भी- अट्रैक्ट करोगे आप? प्रदेश में भी हमारी बहुत महिला नेता, जैसे आप देखिए अर्चना शर्मा है, वो तो आपके बीच में हमेशा आती वो रहती है। प्रवक्ता है मैम, प्रवक्ता। जन नेता नहीं है। मास अपील उनके इलाके में अपील होगी, मास अपील। बीना काक हैं, ममता शर्मा हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर मौका मिले तो महिलाओं की मास अपील क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मौका मिले, है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर टिकट में कम नाम दिखे तो, अगर लिस्ट में कम नाम दिखे तो मैं लौटा दूंगा। ये जो मौका नहीं मिल रहा है, इस पर मैं विजय लक्ष्मी जी आगे आपके साथ आऊंगा। सुमन जी, मैं आपको भी अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक, प्रदेश में पिछले 5 सालों में लिंगानुपात की स्थिति काफी बेहतर हुई है लड़कियों की संख्या के लिहाज से, इसके लिए बीजेपी का साधुवाद। लेकिन पार्टी में वैसी स्थिति नहीं बनी। पार्टी में ये लिंगानुपात का जो गैप है संगठन से लेकर टिकट देने तक, वो बहुत ज्यादा है। आप खुद भी टिकट चाहती हैं वैसे? देखिए स्वप्निल जी, एक मैं बात बताऊं कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। ये नारी शक्ति की बहुत बड़ी ताकत होती है। उसी का परिणाम अगर राजस्थान पे केवल हम बात करें, हम देश के सिनेरियो पे नहीं बात करती, अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो मुझे जो याद आता है कि यहाँ की महिला शक्ति का मतदान भी बहुत सालों पहले बहुत कम हुआ करता था और राजस्थान को कई कुरीतियों से घिरा हुआ प्रदेश मानते थे। और